कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करना चोरी पाप है। सबसे सुंदर, सबसे प्यारी जैन डिजिटल पाठशाला, एनिमेशन करने वाली जैन डिजिटल पाठशाला। जैन डिजिटल पाठशाला। देव शास्त्र गुरु की रक्षा करनी चाहिए। मालवा देश में एक घटगांव नाम का संपत्तिशाली शहर था। इस शहर में देविल नाम का एक धनिक कुम्हार और धर्मिल नाम का एक नाई रहता था। उन दोनों ने मिलकर बाहर से आने वाले यात्रियों को ठहरने के लिए एक धर्मशाला बनवाई। एक दिन देविल ने मुनिराज को लाकर इस धर्मशाला में ठहरा दिया। धर्मिल को जब मालूम हुआ तो उसने मुनिराज का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाल दिया और वहां एक सन्यासी को लाकर ठहरा दिया। सच है, जो दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, पापी हैं, उन्हें साधु संत अच्छे नहीं लगते, जैसे उल्लू को सूर्य। धर्मिल ने मुनिराज को निकाल दिया, उनका अपमान किया, पर मुनिराज ने धर्मिल का कुछ बुरा नहीं माना। वे जैसे शांत थे वैसे ही रहे। धर्मशाला से निकलकर वे एक वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। उन्होंने पूरी रात वृक्ष के नीचे निकाली। कीड़े मच्छर आदि का बहुत कष्ट सहना पड़ा। उन्होंने सब कुछ बड़ी शांति से सहा। सच है, जिनका शरीर से रत्ती भर मोह नहीं, उनके लिए तो कष्ट कोई चीज है ही नहीं। सवेरे जब देविल मुनिराज के दर्शन करने हेतु आया और उन्हें धर्मशाला में न देखकर एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा, तो उसे धर्मिल की इस दुष्टता पर बड़ा क्रोध आया। धर्मिल का सामना होने पर उसने उसे फटकारा। देविल की फटकार धर्मिल सह न सका और बात बहुत बढ़ गई, यहां तक कि परस्पर में मारामारी हो गई। दोनों ही परस्पर में लड़कर मर गए। क्रूर भावों से मरण होने के कारण देविल का जीव सुअर हुआ और धर्मिल का जीव व्याघ्र हुआ। देविल का जीव सुअर विंध्य पर्वत की गुहा में रहता था। एक दिन कर्मयोग से गुप्त और त्रिगुप्ती गुप्त नाम के दो मुनिराज इसी गुहा में आकर ठहरे। उन्हें देखकर सुअर को जाति स्मरण हो गया। उसने मुनिराज द्वारा धर्म का उपदेश सुनकर कुछ व्रत ग्रहण किए। व्रत ग्रहण कर वो बहुत संतुष्ट हुआ। इसी समय मनुष्यों की गंध पाकर धर्मिल का जीव व्याघ्र मुनियों को खाने के लिए झपटा हुआ आया। सुअर ने उसे दूर से ही देखा और गुफा के द्वार पर आकर डट गया, क्योंकि वह भीतर बैठे हुए मुनियों की रक्षा कर सके। गुहा के भीतर घुसने के लिए व्याघ्र ने सुअर पर बड़े जोर से आक्रमण किया। सुअर पहले से ही तैयार बैठा था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में दोनों मरण को प्राप्त हुए। भले ही दोनों ने युद्ध किया, लेकिन दोनों के भावों में बड़ा अंतर था। एक के भाव मुनि रक्षा करने के थे और दूसरे के उनको खा जाने के। इसलिए देविल का जीव सुअर मुनि रक्षा रूप पवित्र भावों से मरकर सौधर्म स्वर्ग में अनेक रिद्धियों का धारी देव हुआ और धर्मिल का जीव व्याघ्र मुनियों को खा जाना चाहता था, इसलिए वह पाप के फल से मरकर नरक गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैन धर्म पर, देव शास्त्र गुरुओं पर कभी भी संकट आए तो अपने प्राणों की परवाह किए बिना उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें अभय दान देना चाहिए। जय जिनेंद्र, थैंक यू। होता है सबका कल्याण, दान धर्म की महिमा से धर्म प्रभावना हो रही है। प्रभु महावीर की वाणी घर घर पहुंच रही है। सब दानों में श्रेष्ठ है ज्ञान दान महान। ज्ञान दान से दूर होगा समाज का ज्ञान। दान करो ज्ञान दान करो।